टैक्सी। एक्सक्यूज मी, ये प्रोप्राइटर का ऑफिस कहाँ है? सीधे जाके पहला लेफ्ट। अच्छा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस अनीता से मिलना है। हाँ, अनीता तो जॉब छोड़कर जा चुकी है। कहाँ? ये तो मैं नहीं बता सकती। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नौकरी छोड़ने की क्या वजह थी? एक दिन अचानक उसे एक टेलीग्राम मिला था। क्या उसने आपको बताया था कि टेलीग्राम किसका है और कहाँ से आया था? ये उसका पर्सनल मामला था। मेरा मतलब है उसका जाती मामला। जाती मामला? अनीता का जाती मामला क्या हो सकता है? मुझे यकीन था मोहसिन आज तुम जरूर आओगे। रुस्तम ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दे दी थी। मगर तुम इतने दिन कहाँ रही? यार वो मुझे लंदन में ग्राउंड होना पड़ गया था। बैठो ना, बैठो। आई एम सॉरी मोहसिन, 24 तारीख को तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। आज कहीं चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे और दिल की बातें भी करेंगे। अनीता का? यार तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने तुमसे अनीता के बारे में पूछा और मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। संगीता, मैं सिर्फ अनीता के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम उसके बारे में इतना परेशान क्यों हो? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अनीता मेरी जिंदगी है। और ये फैसला तुमने कब किया? इस फैसले से परेशानी तुम्हें क्यों है? इसलिए कि तुमने ये फैसला मेरा इरादा पूछे बगैर किया है। तुम्हारा इरादा क्या था? मैं तुम्हें बता न सकी मोहसिन कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने सिर्फ तुम्हारे ही ख्वाब देखे हैं। तुमने वो सारा जमाना, वो सारे मौसम और वो बचपन का साथ कैसे भुला दिया? संगीता, सीप में एक ही बूंद मोती बना करती है। सारा समंदर मोती कभी नहीं बन सकता। कभी कभी लोग जिंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं, और कभी सिर्फ एक पल के लिए नजर का मिल जाना ही जिंदगी भर का साथ बन जाता है। मुझे अफसोस है मोहसिन, तुमने अपनी सेज के लिए बासी फूल चुना और वो भी तुमसे छिन गया। मैं समझा नहीं। अनीता अपने शौहर के पास चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही बता रही हूँ जो अनीता के फरेब ने तुम्हारी मोहब्बत के नसीब में लिख दिया है। वो अपने शौहर के पास जाते हुए मुझसे 5000 रुपए कर्ज भी ले गई और नौकरी भी छोड़ गई। संगीता, तुम सच कह रही हो? हाँ मोहसिन। एटलस पेश करते हैं जदीद तरीन टायर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में। साइकिल टायर से ट्रक टायर तक बनाने वाली पाकिस्तान की वाहिद कंपनी। हर किस्म के हालात में बेहतरीन कारकर्दगी, चाहे सड़क हो या नाहमवार रास्ता, मौसम चाहे जो भी हो, वजन चाहे जितना भी हो, हर आजमाइश में पूरा। आला मियार, देर पा कारकर्दगी, एटलस टायर्स। तुम सच ही कह रही हो? हाँ। काश वो मुझे एक बार मिल जाए, उससे सिर्फ इतना पूछूं कि वो फूल बनकर मुझे मिली थी, मगर कांटा बनकर मेरे सीने में क्यों उतर गई। मोहसिन, संगीता, चाबी कहाँ गई? मोहसिन, संगीता, अंदर आ जाओ।
हूँ बेटा। आपके साथ कौन है बाबा? एक लड़की है जो अपने बंगले के इर्द गिर्द मंडला रही थी। आपने इससे पूछा नहीं यहाँ क्यों आई है? पूछा था बेटा, अपने आप को किसी अखबार की रिपोर्टर बताती। तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? मैं अभी गार्ड को फोन करता हूँ, हकीकत का पता खुद ब खुद चल जाएगा। बाबा, गार्ड्स को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप वही रिपोर्टर तो नहीं है जो कल मेरा इंटरव्यू लेने आई थी? जी हाँ। बाबा, मैं इन्हें इंटरव्यू दूंगा। मगर वो पुलिस वाले? आप जाके आराम कीजिए। ठीक है, मगर बेटा एक बात याद रखना, तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। मैं तुम्हें पहचान गया अनीता। क्या सिर्फ तुम मुझे इतना बता सकती हो कि वो तुम्हारा प्यार, कस्में, वादे सब एक फरेब था? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया अनीता? जब ये राज खुल ही गया है कि मैं अनीता हूँ, तो फिर सुनो, जिसे मैं अपना दोस्त और हमदर्द समझती थी, उसने मुझे तुमसे जुदा करने के लिए धोखे और फरेब की दलदल में धकेल दिया। मैं तुमसे प्यार करने वाली वही अनीता हूँ मोहसिन, जो पहले थी। नहीं, तुम वो खूबसूरत नागन हो जो सिर्फ डसना और धोखा देना जानती है। नहीं, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम झूठ बोलती हो। इंसान जिंदगी में एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं, बार बार नहीं। तुम इंटरव्यू का ढोंग रचा के मेरा खोज लगाने आई हो और ये देखने आई हो कि तुम्हारा शिकार मौजूद है कि नहीं, ताकि तुम गजारा से मेरी निशानदेही की कीमत वसूल कर सको। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर मेरी मोहब्बत को रुस्वा मत करो। मैं तो दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें एक नजर देखने चली आई थी। घर में मौजूद है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती हो, मुझसे मिलने क्यों चली आई? ये क्या कह रहे हो तुम? ना मेरा कोई शौहर है और ना मैं किसी की बीवी हूँ। मेरे खिलाफ संगीता ने तुम्हारे कान भरे हैं। ये सारी बातें झूठ है, झूठ है। और ये भी झूठ है कि तुम्हारे शौहर के टेलीग्राम मिलने पर तुमने संगीता के घर जाके अपने शौहर के मिलने की खुशखबरी सुनाई थी। और क्या ये भी झूठ है कि संगीता के घर जाके तुमने कहा कि तुम नौकरी छोड़ के आई हो और तुम्हारे पास अपने शौहर के पास जाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है? और क्या ये भी झूठ है कि संगीता से तुमने 5,000 रुपए लिए और अपने शौहर का पता बताए बगैर चली गई? चुप हो जाओ, इससे आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। अब तक तुम बोलते रहे और मैं सुनती और बर्दाश्त करती रही। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि संगीता खुदगर्जी और हसद की आग में जलकर एक भाई के रिश्ते को शौहर का नाम देने की जलील हरकत करेगी। तुम क्या जानो कि ऑफिस में मुझे जो टेलीग्राम मिला वो मेरे खोए हुए भाई का था। मेरा भाई जो अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा था। भैया, भैया, बेटी, मैं नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने ही तुम्हें तार देकर यहाँ बुलवाया। मेरे भैया को ये क्या हो गया? मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, अपने भाई से मिली भी तो किस हाल में, लेकिन ये सब कैसे और क्यों हो गया? इन्हें कुछ देर के लिए होश आया तो उन्होंने बताया कि गजारा उनकी बीवी और बच्चे का कातिल है। वो उन्हें अगवा कर